नमस्कार आप सभी किसान साथियों को। किसान साथियों, आज मैं बात करूँगा लहसुन की फसल में 80 दिनों के बाद में कौन-कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है। किसान साथियों, इन गलतियों से सभी को बचना होगा, नहीं तो किसान भाइयों लहसुन की फसल में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो किसान साथियों, लहसुन की जब 80 दिनों की फसल हो जाए, तो उस अवस्था में आप सभी को विशेष ध्यान रखना है। खेत में ज़्यादा नमी भी नहीं होनी चाहिए। और अगर नमी कम है तो किसान साथियों हल्का पानी आप सभी को देना होगा। ऐसी प्रक्रिया क्यों करनी होगी आप सभी को मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। आप सभी लोग लगातार वीडियो पे बने रहे। तो किसान साथियों, जैसा कि मैंने कहा है 80 दिनों के जो पौधे हो जाएं, 80 दिनों की जो फसल हो जाए, उसमें जो गलतियां आप सभी के द्वारा हो जाती हैं उनको बिल्कुल नहीं अब दोहराना है। इस वीडियो के माध्यम से विशेष जानकारी आप सभी को आप देने का प्रयास कर रहा हूँ। किसान साथियों, आप सभी लोग जैसा कि जानते हैं 80 दिनों की जब फसल हो जाए आप सभी की, तो उस स्थिति में पौधे को बिल्कुल कमज़ोर नहीं होने देना है। किसान साथियों, 80 दिनों की जब आप सभी की फसल हो जाती है तो क्या होता है, उसमें पौधे की पर्याप्त ग्रोथ हो चुकी होती है, यानी कि लंबाई हो चुकी होती है। तो ऐसा आप सभी को अब अपनी लहसुन का रख-रखाव ऐसी स्थिति में बहुत ही तेज़ी से करना होगा और लहसुन को अपने बचाना होगा किसान साथियों। और 80 से 90 दिनों के बीच की जब लहसुन की फसल हो जाए तो उसमें यूरिया का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। किसान साथियों, यूरिया का प्रयोग करने से लहसुन की फसल में 80 से 90 दिनों के बीच में नुकसान होता है। वह नुकसान कौन सा होगा, आप सभी लोग ध्यान से सुनिए, मैं बताने जा रहा हूँ। किसान साथियों, होता क्या है, जब 80 से 90 दिनों के बीच की लहसुन की फसल हो जाती है तो उस समय क्या है, कंद बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो वैसी दशा में नाइट्रोजन को बिल्कुल नहीं देना है। चूँकि अगर पर्याप्त नमी है और नाइट्रोजन आपने दे दिया है तो वैसी स्थिति में क्या होता है, पौधे के तने फटने की समस्याएँ आती हैं और पौधे का जो कंद है उस यानी कि जो आड़ी है उसमें भी बिखरने की समस्या आ जाती है। तो किसान साथियों, या अगर समस्या उत्पन्न हो गई लहसुन के खेत में तो इसे रोक पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो यह गलती सबसे ज़्यादा किसान भाइयों के द्वारा होती, तो इसको बिल्कुल भी आप सभी को नहीं करना है। दूसरी प्रमुख चीज़ किसान साथियों क्या है, लहसुन को कंद जो लहसुन का कंद है उसको कैसे बड़ा किया जाए, मोटा किया जाए और वज़न लाया जाए। तो किसान साथियों, 80 से 90 दिनों के बीच की जो लहसुन की फसल है उसमें आप सभी को डालना क्या होगा, ताकि पौधे में ताकत उतनी ही बनी रहे और पौधे में कमज़ोरी बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। अगर पौधा कमज़ोर हो गया तो कंद का साइज़ मेंटेन नहीं होगा और कंद छोटा हो जाएगा, कलियाँ भी उसकी अच्छी नहीं हो पाएँगी और उसमें वज़न भी अच्छा नहीं आएगा, तो तब भी किसान साथियों नुकसान है। तो ऐसी दशा में किसान साथियों आप सभी को देना क्या है? ऐसी दिशा में आप सभी को देना क्या है, एमओपी यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटाश। पोटाश को आप सभी को अपने लहसुन के खेत में डालना है और कैल्शियम नाइट्रेट को डालना है। इन दोनों को मिक्स करके आप सभी लोग अपने लहसुन के खेत में ज़मीन से बुआई करेंगे तो किसान साथियों क्या है, तना मोटा रहेगा, पौधे में किसी प्रकार की कोई कमज़ोरी नहीं आएगी, ताकत उतनी ही रहेगी और पौधे का जो कंद है वह भी मोटा होगा और तना भी मोटा होगा और लहसुन में जो तने फटने की और कंद बिखरने की समस्या आती है वह भी नहीं आएगी, इससे भी बचेगा और लहसुन जो है उसमें हरापन रहेगा, इसकी आड़ियाँ जो है मजबूत रहेगी। किसान साथियों, सबसे ज़्यादा गलतियाँ किसान भाई करते रहते हैं, कम कम समय पे लहसुन के खेत में पानी लगाते हैं। तो यह भी आप सभी को नहीं देना। ज़्यादा पानी भी लहसुन की फसल को नुकसानदेह है। रीज़न, ज़्यादा नमी अगर होगी तो क्या होगा, लहसुन की जड़ें कमज़ोर हो जाएँगी और लहसुन की जो कंद है यानी कि जो आड़ी है उसमें सड़न की समस्या आ जाती है। तो कम समय पे पानी लगाएँ, 15-20 दिन की गैपिंग पे पानी लगाएँ। अगर आप सभी के यहाँ ज़्यादा नमी रहती है तो समय आप सभी लोग गैपिंग का और बढ़ा सकते हैं। अगर ज़्यादा नमी नहीं ज़्यादा दिनों तक रहती है तो आप सभी लोग इस समय को घटा भी सकते हैं। या तो आपके यहाँ की स्थिति के अनुसार ही डिपेंड करेगा किसान साथियों, लेकिन पानी भी कम देना है। और किसान साथियों, इसी के साथ में आप सभी को अन्य डीएपी, यूरिया और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों को भी कम डालना है ज़मीन में। सिर्फ आप सभी लोग पोटाश और कैल्शियम को डालते रहें। अगर इसे चाहें तो आप 2 बार भी अपनी लहसुन की फसल में डाल सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। इससे पौधे में और अच्छी ताकत ही आएगी, ऊर्जा अधिक आएगी। और इसी के साथ में किसान साथियों मैं आपको बता रहा हूँ, स्प्रे भी कर सकते हैं आप सभी लोग। 0050 जो पोटाश आती है उसको भी आप सभी लोग स्प्रे कर सकते हैं और जो बोरान आती है किसान साथियों 20% वाली, उसे भी आप सभी लोग स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान साथियों, 0050 जो है पोटाश आपकी स्प्रे के लिए, वह 1 केजी प्रति एकड़ की दर से आप सभी लोग अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे कर सकते हैं। और जो 20% वाली बोरान आती है उसे 300 ग्राम प्रति एकड़ की दर से आप सभी लोग स्प्रे कर सकते हैं।
और आप सभी लोग जो इस वीडियो में आप सभी को मैंने बताया है, यह गलतियां आप लोग बिल्कुल भी ना करें। और सेम इसी प्रकार से आप सभी लोग पोटास और कैल्शियम नाइट्रेट को ज़मीन से दें, और पोटास और बोरान को यानी कि 0050 और बोरान को अलग अलग घोल करके लहसुन की फसल में स्प्रे करेंगे। तो जो पत्तियों में पीलापन आने की समस्या होती है वह भी दूर होगी, और पौधे अच्छी तरीके से विकसित होते रहेंगे निरंतर, और तने में किसी प्रकार की कोई समस्या